ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, इस बात पे चर्चा करेंगे। अब की बार दो व्रत हैं, वैष्णव और समार्त दोनों ही अलग अलग हैं। शास्त्रानुसार यदि एकादशी तिथि का अक्षय हो जाए, मान लो एकादशी तिथि अक्षय हो जाए ना हो, तो समार्त लोग दसवीं युक्ता एकादशी के दिन और वैष्णव लोग त्रयोदशी युक्ता द्वादशी के दिन व्रत करते हैं। यहाँ समार्तों के व्रत को वैष्णवों के व्रत के साथ त्रयोदशी युक्ता द्वादशी के दिन नहीं किया जाता, ठीक है। और क्योंकि ऐसा करने पर उसकी पारणा त्रयोदशी में करनी पड़ती है, जो कि शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगी। तो निर्णय सिंधु में ऋषि भृंग के संबंध में एक श्लोक है कि पारनाहे न लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत तदानीम दसमी विद्या अयपीपोष ये एकादशी तिथि। यानी कि अतएव इस स्थिति में समार्तों का व्रत दसवीं विदा एकादशी में ही होगा। इसी कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत समार्तों के लिए 22 दिसंबर 2023 को रहेगा तथा वैष्णवों के लिए 23 दिसंबर 2023 को यह व्रत आप कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस व्रत की कथा के बारे में, क्योंकि व्रत में कथा का बहुत ही महत्व है। और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। अब भगवान कृष्ण जी बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नवेद आदि से पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा आपको कहता हूं। इस द्वादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगे। वे हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने माता पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इस दुख से के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार तप दान आदि को बताइए, जिससे मुझको मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। उनका नाम था पर्वत। आप यह सब बातें उन्हें जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के साथ बैठे हुए थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और पर्वत मुनि ने उससे सागोपांग कुशल अक्षेम पूछी।
तब राजा बोले कि हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर शोथ के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता हेतु संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से आवश्यक ही पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए वे अपने पुत्र से बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। तो मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।